ब्रह्मा जी स्वयं अपनी गलती मनाने के लिए नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। आपने भागवत कथा के 5वें दिन एक कथा सुनी थी, यदि आपको ध्यान हो तो, कि जब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में भगवान की लीलाओं को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ, और मोह ऐसा कि ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली और भगवान के ग्वालों को, भगवान के बछड़ों को, भगवान की गैयों को चुरा करके स्वर्ग ले गए और 1 वर्ष तक उनको वहीं पर रखा। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आते हैं तो पहले तो वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, पहले तो वो भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान खुश हो गए। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, आपको क्षमा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन भगवान ने कहा दंड भी दूंगा, ये जानते हुए कि मैं कौन हूं। जब मैं देवकी मैया के गर्भ में था तब आप स्वयं गर्भ स्तुति करने पधारी और सत्य सत्य कहकर के आपने मेरी स्तुति की। ये जानते हुए कि मैं कौन हूं, उसके बाद भी आप मेरी परीक्षा ले रहे, और वो भी 1 वर्ष तक। ऐसी परीक्षा, ऐसे मोह की पट्टी आपकी आंखों में बंधी। जाइए ब्रह्मा जी, मैं आपको श्राप देता हूं। संतों के मुख से सुना है, भगवान ने श्राप दिया कि कलयुग में आपको एक अंधे भक्त के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, एक अंधे भक्त के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने पैर पकड़े, सरकार ठीक है कलयुग में मैं जन्म ले लूंगा, लेकिन आजीवन अंधापन जो आपने मुझे दे दिया है इसको कम कर दो, सजा थोड़ी सी कम करो। भगवान ने कहा ठीक है, कम से कम 5 वर्ष, जन्म से लेकर के 5 वर्ष की उम्र तक आप अंधे रहेंगे। उसके बाद आपके जीवन में जब 2 संत आएंगे, रामानंदाचार्य परंपरा के 2 संत, उस समय उन संतों के अनुग्रह से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। तो जो नाभादास जी हैं, जो 1600 ईस्वी में आए, वो ब्रह्मा जी के ही रूप हैं। तो नाभादास जी का जन्म हुआ दक्षिण भारत में। एक समय दक्षिण भारत में जिस गांव में इनका जन्म हुआ, उस गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तब इनके जो माता पिता हैं, इनके माता पिता ने इनको जंगल में अकेला छोड़ा। क्यों? वे सोचने लगे वैसे तो ये किसी काम का है नहीं, अंधा है, जब तक हमारे पास था हमने इसका पालन पोषण किया, लेकिन अब हमारे खुद का ठिकाना नहीं तो हम इसका पालन पोषण कैसे करेंगे। इसलिए माता पिता ने अंधे नाभादास जी को एक जंगल में छोड़ दिया। अब जब जंगल में छोड़ा तो 5 वर्ष के नाभादास जी जंगल में रोते बिलखते चिल्लाते विलाप करते, चीख रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे, अंधे हैं, कहीं पेड़ से टकराते, कहीं किसी चीज से टकराते। उस समय उस जंगल में रामानंदाचार्य परंपरा के 2 संत आए हैं। एक संत हैं श्री अग्रदेव जी महाराज और दूसरे संत हैं श्री कीलदेव जी महाराज। अग्रदेव जी और कीलदेव जी, जब उनने 5 वर्ष के भटकते हुए अंधे बालक को देखा तो उनको दया आ गई और नाभादास जी का हाथ पकड़ा। और अब संत थे, संत तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी अंजलि में जल लिया और अपनी सिद्धियों से उस जल को मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके नाभादास जी के नेत्रों में उस जल का छिड़काव किया। और जैसे ही जल का छिड़काव किया, संतों की कृपा से अंधे नाभादास जी के नेत्र आ गए, वो उनको दिखाई पड़ने लगा। अब
अग्रदेव अग्रदेव जी और जो कीलदेव जी वो समझ गए कि ये बालक वन में अकेला है, तब उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने साथ ले आए। तो रामानंदाचार्य परंपरा से परिपोषित हैं श्री नाभादास जी। रामानंदाचार्य, अनंतानंदाचार्य, फिर कृष्ण पयहारी जी महाराज, कीलदेव जी महाराज, अग्रदेव जी महाराज, और अग्रदेव जी महाराज के शिष्य बने हैं श्री नाभादास जी महाराज। कौन शिष्य बने हैं? श्री नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल नाम के ग्रंथ की रचना की। एक बार की बात है, एक घटना घटी। अग्रदास जी जो हैं वो भगवान की मानसी पूजा, कैसी पूजा करते थे? मानस, मतलब बैठ गए, घंटों बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, घंटों बैठे हैं। और आज भी ऐसे घंटों साधना में डूबने वाले संत हुए हैं। हमारे वृंदावन में बरसाने में निवास करते हैं आज भी श्री विनोद बाबा जी, जो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त और काफी बुजुर्ग हैं। वो 4 बजे सुबह उठते हैं और 4 बजे सुबह उठ के स्नान ध्यान आदि करके 4 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक एक आसन पर बैठ करके बस राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं। फिर उठते हैं, प्रसादी पाते हैं और निकल जाते हैं बरसाने की परिक्रमा करने की। एक बार पाते हैं 12 घंटे एक आसन पर बैठ के। हमारे लिए तो 1 घंटा मुश्किल, हम इतना मटकेंगे, हम ही लोग बैठ जाते हैं। गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा, सबको हम संसार के जो लोग हैं। पर ऐसे ऐसे संत सचमुच हुए हैं जो बस बैठ गए तो बैठ गए और भजन कर रहे हैं, मानसिक रूप से भगवान को सब समर्पित कर रहे हैं। ऐसे संत आज भी हैं और उनको कोई ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि वो स्वयं छिप करके रहते हैं। जो वास्तव में संत है वो अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, वो अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, वो अपने कल्याण में लगा रहता है। ऐसे ही एक संत हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर है, नाम सुना होगा। ओमकार अपने कल्याण में और लोक कल्याण की कामना से भगवान मन का भाव में
तो हो रहा है। आती है नाभादास जी ने उनको ये सारी घटना बताई। अग्रदेव जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल नाम के ग्रंथ की रचना करनी